हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इन तीन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज और प्रोनाउंस कर सकते हैं? सफिक्सेस की सीरीज में आज हम बात करेंगे सफिक्स TORY के बारे में। इस सफिक्स को चूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। TORY बेसिकली वर्ड्स बहुत सारे होंगे, आपकी वोकैबुलरी तो इंप्रूव करेगा ही करेगा आज का वीडियो, लेकिन TORY जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो यूके और यूएस इंग्लिश में बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। यूके इंग्लिश में जहां इसको ट्री प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी वर्ड काइंड होगा, मैं उसको बताऊंगा आपको डिटेल्स में वो किस तरीके से प्रोनाउंस होगा। वहीं यूएस इंग्लिश में इसको टॉरी प्रोनाउंस करते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। काफी सारे वर्ड्स में हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरीके से पूरे प्रोनाउंसिएशन को भी, ये जो पैटर्न है TORY को बोलने का, ये किस तरीके से बाकी प्रोनाउंसिएशन को भी चेंज कर देता है। तो चलिए, मैं आपका दोस्त नीरज आज आपको TORY की जर्नी पर लेकर के चलता हूं, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन दोनों इंप्रूव करने के लिए। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फिर वही गुजारिश, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप वीडियोस मिस ना करें। मैं आपके लिए 9 से 14 लेटर्स तक के ऐसे 15 वर्ड्स लेके आया हूं जो TORY में एंड होते हैं और कहां पर इनके एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और पहला वर्ड देखते हैं TORY से एंड होने वाला। तो हमारा पहला वर्ड है स्टैट्यूटरी। जी हां, ये है आपका यूके प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है डिसाइडेड बाय लॉ, यानी हिंदी में जिसको बोलते हैं वैधानिक या कानूनी। आप मूवीज या कोई भी ऐसा कोई भी डिस्क्लेमर देखते होंगे जिसमें लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग, यानी वैधानिक चेतावनी, यानी जो कुछ भी लॉ के द्वारा डिसाइड किया होता है कि ये चीज अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है या किस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना है आपको, कॉपीराइट वगैरह होते हैं, इन चीजों में स्टैट्यूटरी वार्निंग जरूर होती है। तो स्टैट्यूटरी इसका यूके प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यूएस प्रोनाउंसिएशन इसी वर्ड का होता है स्टैट्यूटोरी। क्या होता है? स्टैट्यूटोरी। तो आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखेंगे तो बेसिकली ये वाला जो सेकंड वाला प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि हॉलीवुड यानी अमेरिकन मूवीज, तो जो उन मूवीज में जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा, और आजकल हम बेसिकली सबसे ज्यादा इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज से ही सीखते हैं, तो वहां पर हमें यूएस वाला प्रोनाउंसिएशन ज्यादा सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन कभी कभी किसी के साथ में हो जाता है कि हमने मूवी में तो ऐसा सुना था और ये आप कुछ और बोल रहे हैं, तो वो कोई और रीजन नहीं है। यूके में इसको स्टैट्यूटरी यानी ट्री प्रोनाउंस करते हैं और वहीं यूएस में इसको टॉरी प्रोनाउंस करते हैं। आगे के वर्ड्स में भी हम ये चीज देखते हैं। अब चलते हैं दूसरे वर्ड की। टेरिटरी या टेरिटोरी, किसी भी राज्य का अधिकार क्षेत्र या किसी एनिमल का विचरण क्षेत्र, जिस भी एरिया में वो जानवर घूमता है या रहता है, वो उसका टेरिटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द टेरिटरी ऑफ बंगाल टाइगर। मैंडेटरी, मैंडेटरी या मैंडेटोरी। मैंडेटोरी या मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, more than compulsory actually, because it is bound, okay, by some rules or law. Mandatory is something that you must do. For example, wearing a helmet while riding is mandatory. यानी राइड करते वक्त, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य है, बाध्य है। ओके, यानी आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जान का तो खतरा है ही है, साथ में पेनल्टीज भी हैं इसके ऊपर। तो पेनल्टीज से बचने के लिए भी आपको हेलमेट पहनना पड़ता है। इंडिया में बेसिकली पेनल्टीज से बचने के लिए ज्यादा लोग हेलमेट पहनते हैं, सेफ्टी की कोई चिंता नहीं होती किसी को भी। अब ये जो वर्ड है, यहां पर यूके और यूएस इंग्लिश में दिन रात का फर्क आ जाता है प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह है लेबोरेटरी, यूके प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से लेबोरेटरी, लेकिन यूएस प्रोनाउंसिएशन इसका टोटली डिफरेंट है और वो है लैबोरेटरी। लैबोरेटरी, जी हाँ, इतना डिफरेंस है इसमें।
तो लैबोरेटरी या लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला, वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स टेक प्लेस। ऑब्ली नहीं, अब्ली। ऑब्लिगेटरी या ऑब्लिगेटरी, इसका मतलब भी कंपलसरी जैसा ही होता है, अनिवार्य जैसा ही होता है, और ये बेसिकली मैंडेटरी का सिनोनिम है। तो इसका बेसिक मतलब होता है कि कुछ करने के लिए आप बाउंड हो, यानी देयर इज एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है यानी यू हैव टू और यू मस्ट डू समथिंग विच हैज बीन टोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज obligatory for engineering students to study maths and physics. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स और फिजिक्स स्टडी करना obligatory है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसे आमतौर पर डेरोगेटरी बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है derogatory या derogatory, यानी कुछ अपमानजनक, कोई भी बात कहना जो अपमानजनक हो किसी के लिए। For example, your remarks on my client are derogatory, यानी आपने मेरे क्लाइंट के लिए जो रिमार्क्स लिखे हैं या बोले हैं वो अपमानजनक है मेरे क्लाइंट के। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। आर जो किसी भी वर्ड के बीच में अगर आता है, या यूं कहिए कि उसके बाद में कोई भी वावल साउंड नहीं है, आर के बाद में सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड या कोई साउंड नहीं है, तो कॉन्सोनेंट साउंड की कंडीशन में यूके इंग्लिश में जहां वो प्रोनाउंस नहीं होता है किसी भी वर्ड में, जैसे आप वर्ड बोलते हैं तो वो वर्ड बोला जाता है, वर्ड नहीं, या वर्ल्ड इस तरीके से बोला जाता है, वो थोड़ा अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। यूके इंग्लिश में क्लियरली आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता और वो हिडन होता है। यूएस इंग्लिश में ऑन द अदर हैंड आर को प्रोनाउंस करते हैं और वो थोड़ा सा टंग का रोल और एक्सेंट का इम्पैक्ट आता है, इस वजह से वो अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। तो हम बेसिकली स्टिक करना चाहेंगे यूके प्रोनाउंसिएशन से, क्योंकि हमें हमेशा से आदत है यूके प्रोनाउंसिएशन के साथ डील करने की, लेकिन यूएस प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस इंग्लिश अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है और बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि बिजनेसेस और सब कुछ यूएस इंग्लिश से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हमारा पहला वर्ड पड़ता है, या हमारा अगला वर्ड मान लीजिए, वो है डॉर्मेट्री। जी हाँ, डॉर्मेट्री यानी एक बड़ा रूम जिसमें बहुत सारे बेड लगे हुए हों। स्पेशली ये किसी छात्रावास जो होता है स्टूडेंट्स के लिए, वहां का एक सेटअप होता है जिसमें एक ही रूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, सो ये होता है डॉर्मेट्री, लेकिन यूएस प्रोनाउंसिएशन इसका होता है डॉर्मेटोरी। जी हाँ, यहाँ पे आर का प्रोनाउंसिएशन आता है, जैसे यूके इंग्लिश में डॉर्मेट्री होता है, यूएस इंग्लिश में ये होता है डॉर्मेटोरी। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटोरी। रेस्पिरेटोरी यानी श्वसन क्रिया से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन कॉजेज मेनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस। एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लेनेटोरी। एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है व्याख्यात्मक या व्याख्यायुक्त, यानी जिसको ढंग से या अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो, डिटेल्स में समझाया गया हो किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, हर नोट्स ऑन शेक्सपियर्स प्लेज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अपने आप से एक्सप्लेन करने वाले नोट्स हैं उसके शेक्सपियर के प्ले के ऊपर लिखे हुए। ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वेटोरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है वेधशाला, यानी a building from which scientists watch or observe stars or weather। एक जगह या एक बिल्डिंग या एक भवन ऐसा जहां से साइंटिस्ट्स यानी वैज्ञानिक स्टार्स को देखते हैं या मौसम को देखते हैं, चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेटरी। ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट भी है ये, और वहीं से ये वर्ड आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक हिंदी में, लेकिन ऐसे कोई भी साउंड जो एक्सक्लेमेशन यूज करते हो या जिनसे एक सडन इमोशन, पेन का या हैप्पीनेस का या सरप्राइज का, इस तरीके का कोई भी इमोशन निकल करके आता है, ऐसे वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी होते हैं।
और जिन भी सेंटेंसेस में इनको यूज किया जाता है उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. यूएस प्रोनाउंसिएशन अगेन exclamatory. Exclamatory. For example, ouch, you stepped on my foot. Yeah, hooray, we have won the game. So, ouch, hooray, alas. All of these are exclamatory words and they create an exclamatory sentence. Informatory या informatory, सूचना देने वाला, something that provides you some information. Inflammatory या inflammatory, इसको बेसिकली इसके 2-3 मतलब होते हैं. मैं आपको बड़े 2 मीनिंग्स बताने जा रहा हूं यहां पे. पहला मतलब होता है something that causes anger or that creates a feeling of anger, like inflammatory remarks over religion by a racist. दूसरा होता है मेडिसिनल यूज होता है. इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लेमेशन होती है कभी कभी, जलन होना या ऐसा कुछ होना पेट में या कुछ गड़बड़ हो जाना कुछ भी खा लेने से. सो इन्फ्लामेटरी डिजीज जिससे स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन जैसा या जलन जैसा फील हो बॉडी में, तो वो होता है इन्फ्लामेटरी. जैसे एसिडिटी इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज. इंटरोगेटरी या इंटरोगेटोरी. इंटरोगेटरी ग्रामर का एक और कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ये बताता है कि सेंटेंस क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है ये. इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जैसे जो हु, व्हाट, व्हेन इनसे स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंटरोगेटरी सेंटेंसेस या इंटरोगेटोरी सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक. रिवर्बरेटरी या रिवर्बरेटोरी यानी प्रतिध्वनि जिससे पैदा होती हो, यानी कोई भी जगह या कोई भी चीज हो जिसकी वजह से साउंड जो हो वो एको करे यानी गूंजे, गूंजना. ओके. गूंजने की फीलिंग क्या होती है कि जैसे आप किसी भी जगह पे कभी कभी बोलते हैं तो वहां पे टकरा के 3-4 जगह से टकरा के आपकी आवाज ही आपको वापस सुनाई देती है, तो वो होती है, वो प्लेस या वो चीज होती है रिवर्बरेटरी. तो आज के लिए इतना ही काफी है, पर जाते जाते सैटिस्फैक्टरी या इंट्रोडक्टरी, इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन यही रहते हैं जो मैंने अभी अभी बताए हैं, सैटिस्फैक्टरी या इंट्रोडक्टरी. चाहे ये यूके इंग्लिश हो चाहे यूएस इंग्लिश हो, ये वही एक्सेप्शन केसेस हैं. अगर आपको ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड्स कुछ और पता हो या आपको मिलें तो कमेंट में जरूर डालिएगा. तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको TORY से एंड होने वाले वर्ड्स की वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका मिला होगा और साथ में इनके प्रोनाउंसिएशन की बारीकियां सीखने का, यूके और यूएस इंग्लिश में इनका क्या डिफरेंस है वो समझने का एक मौका जरूर मिला होगा और आपने इसको अच्छे से सीखा भी होगा. अगली क्लास में हम फिर कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे. ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलिएगा. बने रहिए मेरे साथ आगे भी ऐसे ही शानदार और जबरदस्त इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.